नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुभुज, पॉलीगन्स, ज्योमेट्री चल रही, ज्योमेट्री में ही बहुभुज है। बहुभुज में पहला होता है किसी भी आकृति का बहिष्कोण का जोड़ 360 डिग्री होता है। कोई भी आकृति है, इसके बहिष्कोण x, y, z, तो x प्लस कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 360। कोई आकृति होगा उसके बहिष्कोण, जैसे चतुर्भुज ले लेते हैं, इसके बहिष्कोण का जोड़ 360 डिग्री होगा। कोण 1, 2, 3, 4, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360। या पंचभुज ले लीजिए या षटभुज ले लीजिए। किसी भी आकृति कोई सा भी होगा, उसके बहिष्कोण का जोड़ जो होगा वो होगा 360 डिग्री। P, Q, R, S, T, तो P प्लस Q प्लस R प्लस T, कोण लगा दीजिए सब में, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। किसी भी आकृति का बहिष्कोण का जोड़ 360 डिग्री होगा, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कैसा भी आकृति होगा उसके बहिष्कोण का जोड़ 360 डिग्री होगा। अब इसी में एक दूसरा बात समझिए, ये है बहिष्कोण। अगर ये अंतःकोण ले लेते हैं तो ये अंतःकोण का मान लेते हैं, ये मान है P, तो x प्लस P मिलाकर हो जाएगा 180 डिग्री। पहला हो गया, किसी भी आकृति के बहिष्कोण का जोड़ 360 डिग्री होगा और एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण मिलाकर होगा 180। पहला ये हो गया पहला थ्योरम, जो किसी भी आकृति के बहिष्कोण का जोड़ 360 डिग्री होगा। किसी भी आकृति के बहिष्कोण का जोड़ 360 डिग्री होगा। दूसरा ये हो गया अंतःकोण प्लस बाह्यकोण। अंतःकोण प्लस बाह्यकोण, चाहे इसमें ले लीजिए, ये बहिष्कोण है, ये अंतःकोण ले लीजिए, अंतःकोण का नाम दे दीजिए K प्लस 4 बराबर हो जाएगा 180। तो किसी भी आकृति में अंतःकोण और बहिष्कोण का योग, चाहे यहाँ से ले लीजिए, या R प्लस U, या इसका नाम दे दीजिए X, तो ये R प्लस X हो जाएगा 180 डिग्री। पहला थ्योरम ये हुआ, किसी भी आकृति के बहिष्कोण का जोड़ 360 डिग्री होगा। दूसरा अंतःकोण प्लस बाह्यकोण, अंतःकोण प्लस बाह्यकोण मिलाकर हो जाएगा 180 डिग्री। दूसरा थ्योरम ये हो गया, अंतःकोण प्लस बहिष्कोण बराबर 180 डिग्री। अंतःकोण और बहिष्कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। अगला थ्योरम, उसके बाद तीसरा थ्योरम होगा अंतःकोण प्लस बाह्यकोण। अंतःकोण प्लस बाह्यकोण बराबर, दूसरा मैंने बताए थे, अंतःकोण प्लस बाह्यकोण बराबर 180 डिग्री। तीसरा अंतःकोण का योग अंतःकोण का योग बराबर, अंतःकोण का जो जोड़ होगा वो होगा n-2 गुना 180 डिग्री। n-2 गुना 180 डिग्री अंतःकोण का योग होगा n-2 गुना 180 डिग्री। चौथा, प्रत्येक अंतःकोण जो हो जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण n-2
गुना 180 बटे n, n-2 गुना 180 बटे n। पाँचवा प्रत्येक बहिष्कोण बराबर हो जाएगा 360 बटे n, 360 बटे n। मगर पांचवा थ्योरम में जो होगा ये कम यूज होता है, प्रत्येक बहिष्कोण कम पूछता है, बहिष्कोण दिया रहता है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को n बराबर 360 डिग्री बटे बहिष्कोण, ये ज़्यादा यूज होगा। ये यही है, इसको n को इधर कर दिए और इधर बहिष्कोण को ले आए, तो भुजाक संख्या बराबर n का मतलब है, n का जहाँ भी n लिखे हैं, n का मतलब है n बराबर भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या। जहाँ भी n का यूज किए हैं, n का मतलब है भुजाओं की संख्या। छठा, विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या बराबर हो जाएगा, विकर्णों की संख्या बराबर n² माइनस 3n/2, या n कॉमन ले लेंगे, या अगर n कॉमन ले लेंगे तो n-3/2, n अगर कॉमन ले लिए तो n × n-3/2, ये हो गया विकर्णों की संख्या। n क्या है? भुजा है, जहाँ भी n आया है n का भुजा है। तो इसमें इतना ही थ्योरम है, 6 थ्योरम है बहुभुज में। पहला बताए हैं, पहला थ्योरम जो है फर्स्ट, वो है पहला थ्योरम, बहिष्कोण का जोड़ 360 डिग्री होगा, पहला है। दूसरा थ्योरम है, पहला ये बताए हैं बहिष्कोण का जोड़ 360 डिग्री होगा, दूसरा अंतःकोण प्लस बाएं कोण, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल मिलाकर 180 डिग्री। तीसरा थ्योरम है अंतःकोण का योग n-2 गुना 180 डिग्री। प्रत्येक अंतःकोण में योग में क्या किए? n से भाग दे दिए, प्रत्येक अंतःकोण बराबर n-2 गुना 180 डिग्री बाय n। प्रत्येक बहिष्कोण बराबर 360 डिग्री बटे n। n का मतलब है भुजाओं की संख्या, यहाँ लिखे हैं n का मतलब क्या है? भुजाओं की संख्या। भुजा की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे बहिष्कोण। विकर्णों की संख्या बराबर n² माइनस 3n/2, या n अगर कॉमन ले लेंगे तो n × n-3/2। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक पंचभुज के 4 कोणों के माप क्रमशः 130 डिग्री, 85 डिग्री, 108 डिग्री, 32 डिग्री है, तो पांचवें कोण का माप कितना होगा? तो पंचभुज है, एक पंचभुज है, तो पंचभुज के टोटल कोण का योग, पंचभुज के अंतःकोण का योग क्या होगा? तो फार्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री। इससे पांचों कोण का जोड़ आ जाएगा, तो पंचभुज है तो n के जगह पे 5 आएगा, 5-2 गुना 180, तो 3 गुना 180 बराबर 540 डिग्री। तो ये हो गया, पांचों कोण का योग आ गया 540 डिग्री। उसमें 4 कोण दिया हुआ है, 4 कोण को जोड़ लेंगे और 540 में से घटा लेंगे, तो चारों को जोड़ते हैं। 130 प्लस 85 प्लस 108 प्लस 32, सबको जोड़ लेंगे और 540 में से इस 4 कोण को जोड़ लेंगे और पांचों कोण के जोड़ में से घटा लेंगे, तो 5वां कोण पता चल जाएगा।
5 8 13 2 15 5 1 बचा, 3 1 4 4 8 12 12 3 15 के 5 बचा, 1 1 1 2 1 3। तो ये जो है दिया हुआ जो कोण था 4 कोण उसका जोड़ है 355 और पांचों कोण का जोड़ है 540। तो 540 में से 355 घटा लेंगे, 5 बचा यहाँ 3, 13 में से 5 गया 8। तो जो होगा पचमा कोण जो होगा वो होगा 185 डिग्री। पचमा कोण जो होगा वो होगा 185 डिग्री। अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक सप्तभुज के कोण 1:2:3:4:5:6:7 के अनुपात में है, तो इसका न्यूनतम कोण कितना है। कोण का अनुपात दिया हुआ 1:2:3:4:5:6:7। सप्तभुज है तो इसके कोण का जोड़ निकाल लेंगे पहले n-2 गुना 180, n-2 गुना 180 कर देंगे तो सप्तभुज के कोण का जोड़ आ जाएगा। n का मान सप्तभुज है 7 भुजा 7 - 2 गुना 180। अब 5 गुना 180 बराबर 18 पंचे 90, 900। 900 हो गया इसके कोण का जोड़। पूछ रहा है इसका न्यूनतम कोण। और रेशियो में इसका जोड़ क्या होगा, 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 21 7 28 28 बराबर हो जाएगा 900। 28 बराबर 900 डिग्री। पूछ रहा है इसका न्यूनतम कोण कितना होगा। एक कह रहा है एक सप्तभुज कोण का अनुपात दिया हुआ इसका न्यूनतम कोण। तो पहले कोण का जोड़ निकाल लिए, n-2 गुना 180 आ गया, 900 डिग्री आ गया अंतः कोण का योग। रेशियो में हो रहा है 28। 28 बराबर 900, 1 बराबर x। कटेगा तो कटा देते हैं, कट रहा है 4 से कटेगा, 4 7 28, 4 से 4 दूना 8 बचा 1 1 पर 0 10, 4 दूना 8 फिर 4 पंचे 20। अब नहीं कटेगा तो 7x बराबर 225, x बराबर 225/7। पूर्णांक में तोड़ देंगे, 7 या 21, 7 या 21, 7 दूना 14, 32.1/7 डिग्री आंसर। यह हो गया 32.1/7 डिग्री, सबसे न्यूनतम कोण। अगला क्वेश्चन है किसी षटभुज के सभी कोण का योग कितना होता है। तो उसका है किसी षटभुज के सभी कोण का योग मतलब अंतः कोण का योग। और लिखा हुआ नहीं है अंतः कोण y कोण, तो इसका मतलब समझेंगे अंतः कोण का बोल रहा है। अगर अंतः कोण बाह्य कोण क्लियर नहीं किया हुआ है, किसका जोड़ पूछ रहा है, तो इसका मतलब अंतः कोण। कह रहा है किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। योग जो होगा सभी कोण का योग, तो योग का फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री। है षटभुज 6 भुजा, षटभुज का मतलब 6 भुजा, 6 - 2 गुना 180 डिग्री, 4 गुना 180 18 चौका 720 डिग्री। कह रहा था किसी षटभुज के सभी अंतः कोण का योग, अंतः कोण का योग पूछ रहा है, तो n-2 गुना 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ अंतः बाह्य नहीं है। तो कोण का मतलब जब भी कहेगा जो कोण का योग निकालना है तो समझना है अंतः कोण का बोल रहा है। तो 6 भुजा है, षटभुज है 6 भुजा, 6 - 2 गुना 180। अगला क्वेश्चन कह रहे क्वेश्चन किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। पंचभुज है, कोण का योग पूछ रहे, तो फॉर्मूला n-2 गुना 180 डिग्री। पंचभुज है तो मतलब 5 भुजा से मतलब है 5 - 2 गुना 180 डिग्री।
5 माइनस 2 गुना 180 डिग्री, 3 गुना 180 बराबर 18 540 डिग्री। अगला क्वेश्चन, कह रहा है किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। अष्टभुज का मतलब भुजा है 8, अंतःकोण का योग पूछ रहे थे। n-2 गुना 180, n का मान है 8, भुजा है अष्टभुज है तो 8 - 2 गुना 180, 6 गुना 180, 1080 डिग्री। अष्टभुज के अंतःकोण का योग आ गया 1080 डिग्री। अगला क्वेश्चन, एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:5:9 है। एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:5:9 है। इसके सबसे छोटे कोण का माप कितना है। तो पंचभुज में कोण का योग पहले निकालते हैं, n-2 गुना 180 डिग्री। पंचभुज के कोण का योग आ जाएगा, पंचभुज का मतलब 5 भुजा, 5 - 2 गुना 180, 3 गुना 180 बराबर 540 डिग्री। पंचभुज के कोण का योग आ गया 540 डिग्री। अब कह रहे हैं सबसे छोटे कोण निकालना है। अनुपात क्या है, 1 2 1 3 3 3 6 6 5 11 11 9 20। रेशियो में कोण का जोड़ आ रहा है 20, 20 बराबर 540 डिग्री, 20 बराबर 540 डिग्री। सबसे छोटा कोण पूछ रहा है, सबसे छोटा कोण ये है 1 बराबर x, 0 से 0 खत्म, 2 से घटा देंगे 27, तो सबसे छोटा कोण आ गया 27 डिग्री। सबसे छोटा कोण आ गया 27 डिग्री। अगला क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन, किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना है। कह रहा है किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण। अब प्रत्येक अंतःकोण के लिए फार्मूला आएगा n-2 गुना 180 बटे n। प्रत्येक अंतःकोण निकालना, अंतःकोण का योग और निकालना होता है n-2 गुना 180 बटे n। अब कह रहा है किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण के लिए n-2 गुना 180 बटे n। n के जगह पर आ जाएगा भुजा कौन सा है, अष्टभुज है, 8 भुजा, तो यहाँ लिखेंगे 8 - 2 गुना 180 बटे 8। अष्टभुज है तो 8 भुजा, 8 - 2 गुना 180 बटे 8, 8 में से 2 चला गया, 6 गुना 180 बटे 8 कटा देंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 4 से 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 135 डिग्री। अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप आ गया 135 डिग्री। अगला क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण 40 डिग्री है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या, बहिष्कोण दिया हो, प्रत्येक बहिष्कोण 40 डिग्री, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या बराबर n बराबर 360 बटे बहिष्कोण, 360 बटे बहिष्कोण। भुजाओं की संख्या जब निकालना है बहिष्कोण दिया होगा तब, तो 360 बटे 40, 0 0 4 9, तो भुजाक संख्या आ गया 9, भुजाक संख्या आ गया 9। इसमें इतना ही रहने दीजिए। आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा, इसका और भी चलेगा, एक वीडियो और होगा ये बहुभुज का। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो दिक्कत हो रहा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।